नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना, और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। लेकिन आज हम करेंगे आपको अलर्ट साइबर शैतानों से, क्योंकि साइबर शैतानों की नजर है आपकी मेहनत की कमाई पर। साइबर ठगों से बचने के लिए सरकार चला रही है जोर शोर से जागरूकता अभियान। हर इंसान को रहना होगा सावधान, लेकिन साइबर ठग हैं शातिर शैतान। आपकी एक गलती की वजह से बना लेते हैं शिकार। यूपी के रामपुर में केवाईसी के नाम पर एक बिरयानी वाले को भी लगा दिया लाखों का चूना। लाखों रुपए गंवाने के बाद पीड़ित लगा रहा है पुलिस से गुहार। साइबर ठगों का जाल लगातार फैलता जा रहा है। साइबर ठगों की नजर अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा हो या फिर अनपढ़, सब पर है। ये शातिर शैतान बस आपकी एक गलती का इंतजार करते हैं। आपने सिर्फ एक गलती की और आपका बैंक अकाउंट खाली। साइबर शैतान ठगी के लिए रोजाना नए नए पैतरे आजमाते हैं। कभी ये शैतान मासूम लोगों को जाल में फंसाने के लिए डिजिटल अरेस्ट का तरीका अपनाते हैं, तो कभी आधार कार्ड, सिम कार्ड, बैंक के खाते की केवाईसी अपडेट करने के बहाने ठग लेते हैं। अब ताजा मामला यूपी के रामपुर का है, जहां एक बिरयानी बेचने वाले के बैंक खाते से लाखों रुपए उड़ा लिए गए। यूपी के रामपुर में टांडा थाना क्षेत्र में शकील नाम का यह शख्स बिरयानी बेचने का काम करता था। शकील ने ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए भारत पे स्कैनर लगवा रखा है, लेकिन कंपनी की ओर से बार बार केवाईसी अपडेट करने के कॉल आ रहे थे। शफीक पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए पहले तो उसने अपने परिवार वालों की मदद मांगी, लेकिन जब परिवार में भी किसी से केवाईसी नहीं हो पाई, तो शफीक के मुताबिक कंपनी की ओर से 2 लोग आए और केवाईसी अपडेट करके चले गए। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर साइबर शैतानों ने शफीक की दुकान पर पहुंचकर फर्जी तरीके से 22,000 की रकम निकाल ली। इतना ही नहीं, इन शातिरों ने शफीक के अकाउंट पर 1,40,000 का लोन लेकर भाग गए। सर ऐसा हुआ कि मेरी दुकान है चिकन बिरयानी की, छोटी सी दुकान है सर, गरीब आदमी हूँ। और वो जब मैंने दुकान खोली तो वहाँ ही एक एजेंट आया बार कोड लगाने के लिए, तो मैंने वो सर बार कोड लगवा लिया, भारत पे जो चल लिया है। अब वो जब से मैंने लगवाया सर, तो वो उसमें फोन आए करे थे मेरे पास कि आप पे लोन दिखा रही है, आप लोन ले लो। मैं बोला सर मैं इनकी मुझे लोन नहीं चाहिए। उसमें उन्होंने सिस्टम ऐसा कर रखा था कि सर केवाईसी बोले कर देते कि आपके ऐप की केवाईसी होगी, केवाईसी करा ले। तो सर उधर से ही बोला कि केवाईसी भी होगी और केवाईसी भी हम ही करेंगे। इस धोखाधड़ी में मतलब केवाईसी के चक्कर में उन्होंने मेरे घर आके एक बार तो कर गए, वो कोई दिक्कत नहीं हुई सर। पर दोबारा से जब आया वो दूसरा बंदा, मैं उसे ही समझ बैठा कि कंपनी की तरफ से बंदा आया है। मैंने उसे केवाईसी की तरफ से, फिर वो उन्होंने जितने मुझसे आईडी या डॉक्यूमेंट मांगे मैं देता चला गया। फिलहाल शफीक अपने पैसों की वापसी के लिए पुलिस के चक्कर लगा रहा है, लेकिन इस मामले को 10 दिन बीत गए। सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी
ये अपराधी पुलिस के शिकंजे से बाहर है। हालांकि पुलिस सीसीटीवी के आधार पर शैतानों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। शफीक साइबर ठगी का शिकार होने वाला पहला इंसान नहीं है और न ये आखिरी होगा। लेकिन अगर आप साइबर ठगों से बचना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा करने की कुछ जरूरत नहीं है। बस आपको करना होगा अनचाहे कॉल को इग्नोर, यानी कोई जिसका नंबर आप सेव नहीं किए हैं ऐसे फोन आते हैं तो आप उनको इग्नोर करिए। आपके फोन पर जो अनचाहे मैसेज आते हैं उस लिंक से आपको दूरी बनानी होगी। उसको आप क्लिक ना करें, उसको खोलिए नहीं, वरना आप भी बन सकते हैं दूसरे शफीक। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लोगों की मेहनत की कमाई पर रहती है साइबर शैतानों की नजर। शैतानों में नहीं होता किसी भी तरह का इमोशन। एमपी के मऊगंज में साइबर ठगों से परेशान एक महिला शिक्षक ने दे दी जान। शिक्षिका की मौत के बाद एक्शन में आई पुलिस ने 3 ठगों को कर लिया है गिरफ्तार। ठगों ने किया है जो खुलासा, वो है हैरान करने वाला।